जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 19,838 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और इसके पहले 21,391 में जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न का क्वेश्चन हम आपको डेली क्लास में करवा रहे हैं। अब पिछले क्लास में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी का कमेंट आया था, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बता दें कि आपको इजी देखने में क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो नर्वस होके गलत करके चल आते हैं। उस समय काहे नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन इजी था। है एग्जाम देने के बाद आप लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, हम बी रंग के चल रहे हैं। तो देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न है और पिछला साल जो 21,391 का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर आप नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो है हम आपको क्लास करवा रहे हैं। जिसको क्लास करना है वो क्लास करेंगे, नहीं तो अगर आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आप क्लास से जा सकते हैं। लेकिन बाद में याद रखिएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब 2 का सही जवाब बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये बिहार पुलिस 21,391 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब 1885 हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम नामक जो आदमी था, ए.ओ. ह्यूम उसका नाम था। ये ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। 3 का सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। अगर आप 21,391 के पुराने अभ्यर्थी हैं तो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अभी खिलवाड़ कीजिएगा तो बाद में एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा और फिर आप रोइएगा कि काश हम पढ़ लिए होते। और जो लोग भी पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं बार बार, उनको हम एक ही बात बोलेंगे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, वहाँ पीडीएफ का लिंक आपको दिया रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से अगर आपके पास कोई भी है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आप सभी जानते हैं चंपारण से शुरू किया। चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरुद्ध, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अब आप हमें बताएं कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने न्योता दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने न्योता दिया था? आप पढ़ते हैं तो बताइए। आपको तो इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो दांत चियार दीजिएगा। तो आप फटाफट बताइए कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने न्योता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई के आपको बता दें, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। तो 5 का ऑप्शन 1935 हो जाएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारी थी? जल्दी से बताइए। 6 नंबर प्रश्न का आप सही जवाब बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारी थी। तो आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन का विरोध है लोग कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन अगर पूछे कि लाला लाजपत राय का लाठी
किसके विरोध में मिला था? तो साइमन कमीशन के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन का ये लोग विरोध कर रहे थे। वहाँ लाठीचार्ज हुआ और इनके सर में लग जाता है, कपार में लग जाता है, जिससे इनकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब आप लोग तो जानते होंगे, तो फटाफट सही जवाब बताएं कि भारतीय जो प्रेसिडेंट है अभी द्रौपदी मुर्मू है, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। आगे है, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? इसके पहले वाले क्लास में भी बताए थे, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था? सही जवाब बताएं। चंपारण में तो आप सभी जानते हैं 1917 में किए थे, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? 10 का सही जवाब बताएं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट विल बी राइट आंसर। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 9 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और साथ में 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। यानी स्टडी गाइड के साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिल जाते हैं। और खास बात यह है कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, इस बुक से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, और वो सभी क्वेश्चन इस बुक में दिया भी गया है कि कौन कौन से प्रश्न जो है एक चक्षु पब्लिकेशन का बुक से बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो यह स्टडी गाइड के जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम से पहले स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत जरूरी होता है। तभी पता चलता है कि आपके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसका चक्षु का जो है स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो दोनों बुक आप लोग मंगा के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीका से ये बुक आपको मिल जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी जाइए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर ये पूछा जाए तो ये मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, हम लोग का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जो है ये जनगण मन है। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? 12 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो कहिएगा कि हम तो ये पढ़े ही नहीं थे। तो पढ़िएगा तब ना सही जवाब बताइएगा। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो लोग पीडीएफ लिए बोल रहे हैं, पहला उपाय है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ ले लीजिए। अगर लिंक नहीं खुल रहा है तो दूसरा उपाय है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 2 तरीका है, पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो अमार सुनार बांग्ला बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला है। अगला देखिए, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी है ये मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक भारत में पहला रेलगाड़ी जो है चली थी। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 14 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ये सभी अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन करंट में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? 15 का सही सही जवाब बताएं। आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, ये बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन है। और आपको ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जनसंख्या के बारे में पूछे तो वो पटना हो जाएगा, और क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो वह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछे तो गया हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 21,391 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब बताइए ना, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को तो लगता है कि हम इजी क्वेश्चन करवाते हैं, जो आप लोग तो पढ़ लिए हैं, आपको याद है। तो बताइए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी 6 ईयर्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य जो है बदलते रहते हैं। 1/3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 19 का सही जवाब बताएं। भारत में योजना आयोग की स्थापना, तो देखिए 3 ही ऑप्शन आपको दिया गया है, अब बता दीजिए फटाफट। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में की गई थी। 1950 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित की? आप सभी जानते हैं कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त नामक राजा ने, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये तो आपको याद होगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होती है, और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे जो हैं इनको गोली मार देते हैं। तो 30 जनवरी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अब बताइए ना, आप तो पॉलिटी पढ़ते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बनते हैं, तो बताइए सही जवाब कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? बताइए जल्दी से। तो संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो मूल अधिकार की संख्या मात्र अब 6 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में छपेगा कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 अधिकार हैं। आगे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। केरला अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। जल्दी से इसका सही जवाब बताएं। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये समझिए कि आपका टेस्ट है, और फटाफट बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं हाई कोर्ट का है जी, तो पटना में है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने में स्थापना हुई थी? 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है। कौन नहीं जानता है? नील की खेती से जो है चंपारण आंदोलन संबंधित है। 1917 में महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह था वह नील के खेती के विरुद्ध ही किया था, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए ना इसका सही जवाब। इसका सही जवाब बता दीजिए। 1956, ऑप्शन बी में है 1956। अब बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नाम ही ब्रांड है, समझे कि नहीं। अगला बार तो 50 से 60 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार 70 से 80 क्वेश्चन लाएगा, ये उम्मीद है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 5 जून को और कुछ लोग कहेंगे कि 28 फरवरी को। तो अरे बोका, आपको बताया नहीं है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग है, याद कर लेना। नहीं याद होता है तो आप क्लास काहे नहीं देखता है? देखो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये सबसे बड़ा लद्दाख है। ऑप्शन बी, लद्दाख जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? अब बताइए ना इसका क्वेश्चन कि राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसका है? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब देखते हैं, आप बता पाते हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। नहीं जानते हैं, आइए हम बताते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है ये किसी भी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री तब पलटू राम 2025 के अनुसार, तो ये कौन नहीं जानता है? नीतीश कुमार जी हैं। आगे देखिए, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 34 का सही जवाब बताएं। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 2022 में चलाया गया था। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी चलाए थे। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको नहीं पता है, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 37 का सही जवाब बताएं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका भी जवाब आपको नहीं पता है। हरिलाल जे कानिया। ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ प्रश्न है और पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। हर एग्जाम में क्वेश्चन छपता है, 1 नंबर का है, तो याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो आप नहीं जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है और पूना समझौता 1900 कब होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी बताए थे ना कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता, तो आपको कितना बार बताएं? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आनंद मठ से लिया गया है और ये गीतांजलि से लिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकालीन लागू कर सकते हैं? अभी मणिपुर में आपातकाल है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत
राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर सकते हैं। आगे है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे कौन सा है? बंगाल गजट है। बंगाल गजट ही सबसे पुराना समाचार पत्र है। निम्न में से कौन सा तटरेखा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा तटरेखा पर स्थित नहीं है, यानी कौन सा राज्य है जो तटरेखा पर स्थित नहीं है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ बता दे। छत्तीसगढ़ किसी भी तटरेखा पर स्थित नहीं है। गुजरात समुद्र किनारे है, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है, छत्तीसगढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, तो बता दीजिए, ऑप्शन दिखा दे कि बता दीजिएगा, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। विश्व जनसंख्या दिवस ऑप्शनों देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर नहीं दिखा रहे हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी बता दें कि मानव अधिकार दिवस नहीं पता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार की स्थापना, तो देखिए बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुआ था। बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। अभी बिहार दिवस मनाए थे, आप लोग भुला गए। ये है बिहार की आधिकारिक भाषा कौन है? तो ये हिंदी है। बिहार की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, हिंदी। अगला है, आज का लास्ट प्रश्न है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। ये 49 नंबर है ना, इसका बता दीजिए बिहार का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है कि नहीं? चलिए एक और ऑप्शन ले लीजिए, बैल, और ये ऑप्शन में ले लीजिए। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए में है डॉक्टर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में राबड़ी देवी, ऑप्शन सी में रमेश बहुगुणा, ऑप्शन डी में रामा देवी। इसमें से ऑप्शन आपका गलत भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम आपका IQ लेवल टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आप किताब में देखिए, गूगल कीजिए, ये चारों में से थी कि कोई दूसरी थी, ये आपको बताना है। वो जम्मू कश्मीर की भी राज्यपाल रह चुकी थी, जो बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। इसका PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको हम बार बार कर रहे हैं कि एक इसका ऑप्शन गलत हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।